मैं अंशुल त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक चैनल विविध ज्ञानांशु में। आज हम करेंगे कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पुस्तक हमारा पर्यावरण के पाठ 7 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है वन एवं वन्य जीव। तो बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। वनों में बहुत सी जड़ी बूटियां औषधियों के रूप में मिलती हैं, अतः वनों को प्राकृतिक औषधालय भी कहा जाता है। कुछ पेड़ पौधों के औषधीय गुण निम्न हैं। नीम की पत्ती रक्त शोधक एवं त्वचा रोगों के उपचार में सहायक होती है। ईसबगोल की भूसी पेचिश व कब्ज ठीक करती है। सिनकोना नामक पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। जामुन के बीजों का चूर्ण मधुमेह, जिसे कि शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज भी कहते हैं, में लाभदायक होता है। यूकेलिप्टस के तेल से जुकाम की दवा बनती है और मुलेठी की जड़ गले की खराश में लाभदायक होती है। अगला प्रश्न, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है? उत्तर लिखेंगे। वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा पेड़ पौधे पानी के वेग एवं वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है। अगला प्रश्न, किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। बहुत छोटा सा उत्तर है शीशम, साखू, सागौन एवं देवदार। ये 4 इमारती लकड़ियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, विलुप्त तथा संकटग्रस्त प्रजातियों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे। विलुप्त अर्थात खत्म हो जाना, यह एक चिरस्थायी हानि है। पशु पक्षियों की जो प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे डायनासोर, मैमथ, डोडो आदि। अब बात करेंगे संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पक्षी की प्रजातियां खतरे में हैं यानी समाप्ति के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है, जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभयारण्य भी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर पीलीभीत परिक्षेत्र में है और यह राष्ट्रीय उद्यान अपने 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये 12 सिंहों का गढ़ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में वन जीव अभयारण्य है, जिसका कि नाम चंद्रप्रभा अभयारण्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनों की संख्या कम होने के क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा शहरीकरण और औद्योगिकरण के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों की संख्या कम हो गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? उत्तर लिखेंगे। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, वन जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? उत्तर लिखेंगे। वन जानवरों को भोजन, आश्रय और जीने की अनुकूल परिस्थितियां देकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वनों से हमें उद्योगों के लिए रिक्त स्थान में आप लिखेंगे कच्चा माल प्राप्त होता है। ख, वन जीव जंतुओं और पक्षियों के रिक्त स्थान में आप लिखेंगे रहने का स्थान है। ग, वन को प्राकृतिक रिक्त स्थान में आप लिखिए संसाधन कहते हैं। घ, रिक्त स्थान में आप लिखेंगे 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। र, चंद्रप्रभा अभयारण्य रिक्त स्थान में आप लिखेंगे चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। च, कुकरैल वन रिक्त स्थान में आप लिखेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंतिम प्रश्न, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं,
गलत। ख, मनुष्य आदिकाल से ही वनों पर निर्भर था। सही। ग, सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। सही। घ, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। गलत। ड, सागौन इमारती लकड़ी है। सही। च, पशु पक्षियों की प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पर हैं विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। गलत। छ, पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। गलत। ज, वन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। सही। झ, मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही। तो ये था अभ्यास कार्य। अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही इसे याद करना भी प्रारंभ कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।